नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हैं। अपने इस अभियान के तहत नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और लगातार अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद बुधवार को नीतीश कुमार लक्ष्मी नगर स्थित CPIML के केंद्रीय कार्यालय पर पहुंचे। यहां उन्होंने CPIML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में 7 पार्टियां एक साथ मिलकर एकजुट होकर हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है तब से अनेकों लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं। सभी ने उनके फैसले की प्रशंसा की है। उन्हीं लोगों से वह दिल्ली आकर मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में कोई विकास नहीं हो रहा है, राज्य के लोगों को परेशान किया जा रहा है। हर राज्य में एकजुटता की जरूरत है ताकि देश के लिए हित में काम हो और जो देश में आजकल हो रहा है उससे मुक्ति मिल जाएगी। कुमार ने कहा कि सभी की राय है कि वह मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। इस अवसर पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार के मॉडल को देश भर में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरीके से बिहार में सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुई हैं, उसी तरीके से देश के स्तर पर एकजुट हों। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए मेहनत कर रहे हैं और यह मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, या मालूम होगा भी, कि हम लोग सब तो बिहार में एकजुट है ना। 7 पार्टियां एक साथ मिल करके और विरोध में अकेले हैं, तो हम लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं और आपस में बहुत ही सहमति के साथ और कैसे विकास करना है, समाज के हर तबके का उत्थान करना है, उसके लिए हम लोग आपस में एक सहमति से वहाँ पर सब काम कर रहे हैं। वो ऐसे बात है। और आज भी तो आप जानते हैं, कल से हम आए हैं, सब लोगों से मिले हैं। हमने जब उनको छोड़ करके जब एक साथ इधर किया तो अनेक जगहों से लोगों ने इसके लिए हमको धन्यवाद दिया कि ठीक काम किए हैं। और ये तो यहाँ पर आए थे, इन सब लोगों से जो लोग घूर रहे थे तो उन सब लोगों से मिल करके उनको किया। लेकिन हाँ, जितनी बात हो रही है, सब लोगों की इच्छा है कि हर राज्य में एकजुटता हो और देश का एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि साहब, जो आज आप सोच रहे हैं कोई किसी चीज़ की रक्षा हो रही है, कितने लोगों को बिना मतलब का तंग किया जा रहा है, हर राज्य में लोगों को परेशान किया जा रहा है, कहाँ कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा है। तो ये सब कुछ जो कर रहे हैं, तो अगर इस तरह से लोग हर जगह अगर एकजुट होकर के और मिल करके चलेंगे तो निश्चित रूप से देश के हित में काम होगा। और ये जो यहाँ पर जो कुछ भी किया जा रहा है आजकल, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। दिल्ली में घूम रहे हैं सर, क्या लग रहा है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं पूरे विपक्ष एक मंच पे आप आएंगे और कैसा रहा रिस्पॉन्स? काफी अच्छा। देखिए, हम तो वहीं गए हैं ना, जो बिहार में हम लोगों ने निर्णय लिया, तो उसी के बारे में जिन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक काम किए, बहुत अच्छा, तो इसीलिए ना सब आग को लेकर के सबका नमन कर रहे हैं और सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और सब लोग को विचार से ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब लोगों के मन में ये बात है कि सब हर जगह अगर जो एकजुटता के साथ अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा राज्य के लिए और देश के लिए। आपको मालूम नहीं है, पार्टी के साथ मेरा संबंध बचपन से बहुत अच्छा है, ये सब नहीं पता है आपको। हमारा संबंध जो है लेफ्ट पार्टी का, वो हम लोग आप जान रहे हैं, समाजवादी और लेफ्ट। अभी तो चाहेंगे कि जो बिहार में हुआ वो देश के पैमाने पर, जो बिहार में हुआ, भारतीय जनता पार्टी अलग थलग और बाकी वामपंथी, समाजवादी, सभी लोग, कांग्रेस, सब एक साथ, हमें लगता है कि बिहार वाला जो मॉडल खड़ा हुआ है वो हम लोग आप जान रहे हैं, समाजवादी और लेफ्ट। अभी तो चाहेंगे कि जो बिहार में हुआ वो देश के पैमाने पर,
जो बिहार में हुआ, भारतीय जनता पार्टी, अलग थलग और बाकी वामपंथी, समाजवादी सभी लोग, कांग्रेस सब एक साथ, हमें लगता है कि बिहार वाला जो मॉडल खड़ा हुआ है ये देश में पूरा बने और देश के स्तर पर ये हो, तो हमें लगता है कि नीतीश जी जो कर रहे हैं, आपने पूछा कि मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत जरूर रंग लाएगी, उसका मेहनत के फल जो है मीठा है। सर, आप दिल्ली में गली गली घूम रहे हैं, दिल्ली कैसा लग रहा है? दिल्ली के गलियों में घूम रहे हैं। अरे तो हम तो यहाँ एमपी रहे तो कहने की बात है, तो दिल्ली में तो रहे ही है ना भाई। दोनों दिल्ली घूमे ना, असली दिल्ली यही है। यहाँ पर हम कितना बार आए हैं। ये लक्ष्मी नगर जो है जनता वाली दिल्ली है और नीतीश दिल्ली में भी अब अलग अलग खेमे के लोग मिल रहे हैं, केसीआर से मिले, ममता तो ये जो दिल्ली में केजरीवाल से मिले, कांग्रेस से मिले, तो सब कैसे जोड़ेंगे सर? अलग अलग जो ठीक है, वो तो एक सबसे बात हो रही है। आप थोड़ा समय का इंतजार करिए ना। आप एक बार अच्छाई होने वाला सर, है। एक छोटा सवाल, कुछ लोग हैं अरविंद केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल गुजरात में कांग्रेस से लड़ रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो वहां पर उनको एक साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कैसे साथ लाएंगे? ठीक है, तो एक अलग बात सब लोगों से अलग अलग होगी। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपका क्या तो ये सब धीरे धीरे जो बात हो रही है होगा। देखिए, जो मुझको लगता है, पूरा भरोसा है कि सब लोगों को इस बात का एहसास है कि ये जो काम आज के जिनके हाथ में ताकत है अभी देश में, उनके चलते जो सब जगह नुकसान हो रहा है, अगर समझ लेंगे कि एक साथ हम लोग अलग अलग जगहों पर मिल करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रहा है, इस पर आपका ठीक है, सब लोग तो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा ही ना है, वो तो बात हुई। ठीक है सर, थैंक यू। मैडम आएंगी बाहर से। सर माइक ले लो, माइक रवि माइक ले आ। दीपांकर जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली दौरे पर हैं। कल केजरीवाल से मिले थे, आज वो आपसे मिले, घंटे भर बातचीत, क्या बातचीत हुई उनसे, क्या संभावनाएं आगे की बताइए? देखिए, नीतीश जी से पटना में भी मुलाकात हुई थी, तो पटना में जब मुलाकात हुई, जाहिर सी बात है कि उसमें बिहार की बात ज़्यादा हुई। अब दिल्ली में मुलाकात हुई तो दिल्ली में देश की बात ज़्यादा हुई, लेकिन बिहार की भी कुछ बातें हुई। और नीतीश जी, मैं आपको बता दूं कि 2005 में भी यहाँ आए थे, जिस समय बिहार में त्रिशंकु विधानसभा थी, उस समय भी हम लोगों ने नीतीश जी से ही आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़िए और वामपंथियों, देश के अंदर समाजवादी धारा के लोग, सब लोग मिल करके, कांग्रेस सब मिल करके बिहार को एक विकल्प दें। तो उस समय तो बात बनी नहीं। अब 17 साल बाद नीतीश जी को भी अब महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके कोई बात हो नहीं सकती, तो आज वो संभावना बनी है। तो नीतीश जी भी याद कर रहे थे कि 5 में भी इसी ऑफिस में आए थे और आज 22 में आए हैं, तो हमें लगता है कि आज की स्थिति दूसरी है। देश के पैमाने पर व्यापक विपक्षी एकता चाहिए। नीतीश जी मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और अच्छा रिस्पांस उनको मिला। आपने देखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार गए थे, तो देश में एक उम्मीद जगी है कि बिहार वाला जो फार्मूला है वो पूरे देश का बने, बिहार वाला जो प्रयोग है वो पूरे देश के स्तर पर प्रयोग हो। तो निश्चित तौर पर अगर ये होगा तो हमें तो बिल्कुल उम्मीद है कि बिहार में पिछले 19 के चुनाव में 39 एनडीए और अपोजिशन के खाते में सिर्फ 1 सीट, अगर हम लोग इसको बिहार वाले फार्मूले को आगे बढ़ाएं, हम इसको पलट दे सकते हैं। और बिहार में चीज़ें उलट जाए तो पूरे देश के स्तर पर जो सत्ता का घमंड है कि एक ही पार्टी रहेगी और 40 साल 50 साल राज करेंगे, तो इन घमंडियों को करारा जवाब जैसे बिहार ने दिया, हिंदुस्तान दे देगा। जैसे कि भाजपा जो है सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है, तीसरे मोर्चे की जो संभावना जताई जा रही है, अन्य दलें भी है और सभी की महत्वाकांक्षाएं हैं, तो क्या कोई एक चेहरा अभी आपके मन में या कोई ऐसा है? नहीं, हमें लगता है कि इस समय देश को एक ही मोर्चा चाहिए भाजपा के खिलाफ। तीसरा चौथा मोर्चा उसका ये वक्त नहीं है। अभी वक्त है कि अगर लोकतंत्र बचेगा, पहले लोकतंत्र फिर पार्टियां, पहले संविधान, कानून का राज, फिर लोगों की लड़ाई, कानून, तमाम मुद्दे। तो अब जब कानून का राज खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर आगे देश में चुनाव होगा कि नहीं होगा, लोग वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, तो सवाल जब यहाँ खड़ा हो गया है तो सब लोगों को मिलकर के पहले लोकतंत्र को बचाना है, संविधान की रक्षा, चुनाव की रक्षा, जनता की रक्षा करनी है। तो हमें लगता है कि लोग इसको महसूस करने लगे हैं और यही परिस्थिति है
जिस परिस्थिति ने गुलामी के दौर में हिंदुस्तान को एक किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब भी धाराएं अलग अलग थी, कम्युनिस्ट अलग थे। सो चुनाव होगा कि नहीं होगा, लोग वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे। तो सवाल जब यहाँ खड़ा हो गया है तो सब लोगों को मिलकर के पहले लोकतंत्र को बचाना है, संविधान की रक्षा, चुनाव की रक्षा, जनता की रक्षा करनी है। तो हमें लगता है कि लोग इसको महसूस करने लगे हैं और यही परिस्थिति है जिस परिस्थिति ने गुलामी के दौर में हिंदुस्तान को एक किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब भी धाराएं अलग अलग थी, कम्युनिस्ट अलग थे, सोशलिस्ट अलग थे। कांग्रेस में गांधी की अलग धारा थी, नेहरू की अलग धारा थी, एक समय सुभाष बोस की अलग धारा थी। तो धाराएं अलग अलग रहती हैं, अलग अलग विचारधारा है, लेकिन तमाम विचारधारा एक जगह आकर के मिल जाती है कभी कभी एक बड़े मकसद के लिए। तो जैसे आज़ादी के दौर में ये मकसद था, जैसे आपातकाल के खिलाफ हिंदुस्तान एक हुआ था, तो वैसे ही आज जो अघोषित स्थायी आपातकाल है तो इसके खिलाफ भी हिंदुस्तान एक होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर कहा है कि 2024 का चुनाव भाजपा और केजरीवाल जी के यानी कि ईमानदारी के उसमें होगा। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि तीसरे मोर्चे पर अगर एक चेहरे की बात करें तो क्या अलग अलग दलों की ये क्या दिक्कत नहीं नहीं, हमें लगता है कि देखिए अलायंस भी तो बहुत तरह के बनते हैं, कुछ चुनाव से पहले बनते हैं, कुछ चुनाव के बाद बनते हैं। तो हो सकता है आम आदमी पार्टी को अगर लगे कि दिल्ली की लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की है, तो बिल्कुल हमें लगता है कि इसमें बहुत दो राय नहीं होगी शायद। लेकिन पूरे देश की लड़ाई, तो देश तो इतना बड़ा है और उसमें अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग धारा है, अलग अलग पार्टियां हैं। इसीलिए जो देश के पैमाने पर जब बात होगी तो अलग अलग धारा के लोग मिल करके, इसीलिए वहाँ तो व्यापकतम विपक्षी एकता चाहिए। और हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी शायद ये मालूम है, क्योंकि अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको वोट दिया। तो हमें लगता है कि ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव में अगर विपक्षी एकता है तो लोकसभा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता के लिए तैयार होगी, ये हमें उम्मीद है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज।